तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पीटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। इसलिए ये ऐसे कह रहा है, ये जो गिवन इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पर ए और बी इनको हमने एलिमिनेट करना है। किसका यूज़ करके? पार्शियली डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये गिवन इक्वेशन इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरी को, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में ए, जो कर्ल एक्स एक्स तो हो जाएगा वो 1, उसके बाद 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो ए ही आएगा, प्लस में बी वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई भी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी एक्स नहीं है, यहाँ पर भी एक्स नहीं है, तो पार्शियली उसके रिस्पेक्ट में होता है ना जहाँ पर एक्स हो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स वाले को ही देखेंगे। तो ये इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट इक्वेशन को। जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो मैं इधर ही कर देता हूँ, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू में, अब ये वाला क्या हो जाएगा 0, और बी का क्या बचेगा, ओनली बी वाई का क्या बचेगा बी, और बाकी सारा 0। तो यहाँ से क्या आएगा, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू में बी। ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी, और ये हमारी थर्ड थी। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल गई ना, अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर ए। तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया ना ए और बी। उन्होंने देखो ऐसे ही करा है, ए पुट द एलिमिनेट करने के बाद हमने ये जो वैल्यू ए और बी की निकालनी है उसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारे इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसके बाद हम फॉर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से एच और के को हमने एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस सारे एग्जांपल में यही प्रोसेस चलेगा। हम एक बार एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, गिवन इक्वेशन को। तो आपने ये इस फॉर्मेट सारे में ही चलेगा, तो इसको ध्यान से देखना है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं आपको इसको है ना नोटबुक पे करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास गिवन थी, एक्स माइनस में एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में लैम्डा का स्क्वायर। हमने क्या करना है, ये जो हमें गिवन इक्वेशन में है इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स का यहाँ पर है ना, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 2x माइनस में एच। अब ये वाई वाला तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 2z, फिर z का भी करेंगे, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में लैम्डा है, तो ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट लेके चले। तो यहाँ पर इसको अगर थोड़ा हटाएं तो 2x माइनस में एच प्लस में 2z कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में 0। अब इसको ही इस प्लेस पे रखते हैं, बाकी सारा को उधर ले जाते हैं। तो ये तो 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाना, तो इसको इधर ही कर देते हैं। एक्स माइनस में एच इज इक्वल टू में प्लस का पड़ा वहाँ जाके माइनस का, माइनस जेड कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स। ठीक है, ये हमारी आ जाती है सेकंड सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट को ही पार्शली विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, अब वाई के कर देंगे। अभी इसको करना वाई को, जब इसको करेंगे तो ये एक्स का है, इसमें वाई कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो क्या पावर आगे आ जाएगी, वाई माइनस में के, प्लस में इसको भी ऐसे इधर जैसे करा था वैसे ही करेंगे, आगे पावर आ जाएगी कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, इसका एक बार ओ कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, इसको यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको टू से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, वाई माइनस में के। अब इसको उसका राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस जेड कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई। तो ये हमारी थर्ड आ गई। अब यहाँ से देखो, आपको
एच और के ही एलिमिनेट करना था ना, यहाँ से आपने इनको इसके प्लेस पर एक्स माइनस में एच के प्लेस पर ये और वाई माइनस में के प्लेस पर ये पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस में एच एंड वाई माइनस में के इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हम इसको करते हैं माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल जेड बाई में कर्ल एक्स, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ना। प्लस में जब इसके ऊपर इसके अंदर डालेंगे तो ये भी कर्ल जेड बाई में कर्ल जेड कर्ल वाई का स्क्वायर, प्लस में बाकी सारा एज इट इज जेड का स्क्वायर इक्वल टू में लैम्डा का स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, सारे सम में ऐसे ही करना है। अब इसको देख लेते हैं। फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी। यहाँ से हमें ए और बी और सी ये जो तीन दिख रहे हैं ना नीचे, इनको हमने एलिमिनेट करना है। तो गिवन इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू तो सारी जीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखी नहीं। और इसका जो है इसकी पावर आगे आ जाएगी तो 2x बाय में ए का स्क्वायर, प्लस में पार्शियली करें तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए हमने नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है, उसके बाद ये वाले वैल्यू तो सारी जीरो होगी। जब इसका करेंगे तो ये इस तरीके से होगा 2z, 1 बाय में सी तो चल ही रहा है। उसके बाद z का कर लेंगे कर्ल z बाय में कर्ल x। जब इसको सोल्व करेंगे तो कर्ल z बाय में सी का स्क्वायर कर्ल z बाय में कर्ल x इक्वल टू में 0। तो हमारी ये आ गई ना। उसके बाद हम इधर से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे हम सेकंड मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं इसको फर्स्ट के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट वाली को, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। देखो ये थी हमारी गिवन इक्वेशन, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी। अब ये वाई था तो 2y आ जाएगा, आगे आगे 2 आ गया, वाई बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2y बी का स्क्वायर। इसका भी एज इट इज़ करेंगे जैसा हमने पिछले में किया था। तो इसकी पावर आगे आ जाएगी तो 2z 1 बाय में सी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c 2z बाय में सी का स्क्वायर। फिर z का भी कर लेंगे कर्ल z बाय में कर्ल y। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको हमने थर्ड मान लिया। अब यहाँ पर देखो हमने हमारा मकसद क्या था भाई, एक बार डिफरेंट पार्शियली करने के बाद और एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में हमारे पास वो वैल्यू आ जाती थी, पर इसमें नहीं हुआ। इसमें देखो एक्स अभी भी पड़े हैं वो चीज़, है ना, ए बी सी जो वैल्यू है वो अभी एज इट इज़ पड़ी है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने इसको और वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया इसको। इसको करने के बाद देखो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, इसको हमने फोर्थ और फिफ्थ मान ली। अब यहाँ से हमें ना सेकंड में से सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर सी स्क्वायर पड़ा है ना, इसको इसको इधर ही रखेंगे, बाकी सारों को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर की आगे। अब इस वैल्यू को हम जो सेकंड वैल्यू है उसको फोर्थ में पुट कर देंगे। इसको एक बार डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर सी की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रखा है, फिर वो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है, वो वैल्यू जो सी की वैल्यू निकाली है वो फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करनी है। फिफ्थ ये थी ना हमारे पास, ये इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से और डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से। कर दिया, हमारे पास ये आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि यहाँ से हमने ए बी और सी हटाने थे ना, वो हमने हटा दिए। तो अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम एक बार नोटबुक में ही समझ लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, z इज इक्वल टू में ए माइनस लैम्डा 2t कोस लैम्डा x। तो हम क्या करते हैं, ये गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेते हैं पहले, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, z का कर लेंगे तो कर्ल z बाय में कर्ल x। जब इसका करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे 2t, और जब इसका करेंगे तो माइनस साइन लैम्डा एक्स ये आ जाएगा और लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये हमारी सेकंड होगी। फिर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से देखो कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई। अब यहाँ पर देखो
वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, सॉरी देखो, एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में करा क्योंकि यहाँ पर एक्स का आ रहा था। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें टी आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर टी कर लेते हैं। ठीक है, टी का रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर से क्या होगा, ए ई माइनस टू टी। अब यहाँ से जो लैम्डा टू आ जाएगा बाहर, ठीक है, और यहाँ से माइनस का आएगा, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसका करेंगे, तो इसका सॉरी फर्स्ट वाले का, तो इसमें कोई भी टी का नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो ये हमारी तीसरी होगी। फिर हम करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्यों करा, ये सवाल उठता है भाई हमने क्यों करा, क्योंकि हमें है ना ये सेम बनाने हैं। हम ऐसे कहते हैं ना, अगर लेफ्ट हैंड वाले सेम है तो राइट हैंड वाले भी सेम हो जाएंगे, तो इस तरीके से सोल्व होएगा। तो इसलिए हमें ना, देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, तो ये डिफरेंट है ना, अगर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये कोस में बदल जाएगा और फिर ये सेम हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके इस वजह से हमने इसको अगेन करा है, अगेन डिफरेंशिएट किया है सेकंड वाले को। तो कर्ल एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस आ गया ना, ए ई माइनस लैम्डा टू टी लैम्डा का स्क्वायर। अब इसके अंदर से भी तो लैम्डा निकलेगा ना, तो मैंने बाहर ही लिख दिया। ठीक है, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कोस लैम्डा एक्स। इसको लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो हमने जो करना था वो सेम कर दिया, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ आ गई। तो अब जब हम लेफ्ट हैंड इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो थर्ड और फोर्थ की इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कर्ल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है कोई चक्कर नहीं, पर ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने इसमें ना सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है, इसको सेम बनाया है, इसलिए इसका दूसरी अगेन इसका डिफरेंशिएट किया है सेकंड वाले का। ठीक है, ताकि सेम हो जाए और हम कह सके कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो इस तरीके से हुआ ऐसा। फिर हम करते हैं फिफ्थ में हम क्या करते हैं, जो इन्होंने दे रखी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट वाले सारे इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर स्क्वायर। इसको आपने एक बार याद कर देना, और इक्वेशन ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही है ये होती है। ठीक है, ये आ गया। जब ये आते ही सारा आपको ना, देखो बिल्कुल एज इट इज सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल है सेकंड। यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर है और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर था बस, बाकी सारा एकदम एज इट इज़ है। इसको इधर ही कर लेते हैं। इसका जब हम पार्शियली इधर से हमें एच और के एलिमिनेट करना है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, पावर आगे चली जाएगी, टू एक्स माइनस में एच, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास पार्शियली, तो ये आएगी वैल्यू इक्वल टू में जीरो, क्योंकि आर एज अ कॉन्स्टेंट ये जीरो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्स माइनस में एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट वाले को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने कर लिया, अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। जब इसका करेंगे तो टू वाई माइनस में के प्लस में टू जेड कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई इज इक्वल टू में जीरो, ये आ जाएगा। फिर अब यहाँ से हम टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कटना ही है इसको, तो इसको वाई माइनस में के को इस साइड रखते हैं और जो ये बचा जेड कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई को उस साइड ले जाते हैं जीरो के। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है दो। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट कर देना है, इसके और इसकी प्लेस पे हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ गई सॉल्व करके। अब सिक्स्थ एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस कोनिकेट विद जेड एक्सिस। तो इसमें ना आपको ये याद रखनी पड़ेगी ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आपको सी और लैम्डा जो है सी और ये आपने एलिमिनेट करना है। तो इसका हमने है ना फर्स्ट इक्वेशन मानी है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई। उन्होंने दोनों ही बार इकट्ठे ही लिख दिए यहाँ पर। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करके ये आ गया, इधर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो इसकी जो पावर है टू एक्स, वाई वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टू एक्स आ गया इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखें
तो यहाँ से भी पावर 2z माइनस में c, और यहाँ से जब हम z का कर लेंगे तो कर्ल z बाय में कर्ल x tan स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास ये आ गई। इस पूरे को आपने x से मल्टीप्लाई, इस पूरे को आपने y से मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसका 7th एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन। प्लेन की इक्वेशन आपको पता ही है, lx प्लस में my प्लस में nz इज इक्वल टू में a आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। उनका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो a है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से। तो यहाँ से एल एम और एन आर डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पर जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन है, नॉर्मल पे है फ्रॉम ओरिजिन एट द प्लेन। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है। ये तो हमने 12th में सीखा हुआ है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, 1 यहाँ पर पड़ा है, ये वहाँ पर जाकर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर द रूट लग जाएगा 1 माइनस में एल स्क्वायर, ये बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने एल की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालना। एल की वैल्यू को निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इस एन की वैल्यू को फर्स्ट में। फर्स्ट वाली क्या थी, ये थी ना फर्स्ट, देखो ये रही फर्स्ट, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन की वैल्यू को। एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स यहाँ से ख़त्म, एल बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आया इज इक्वल टू में ए का 0 हो जाएगा, यहाँ से तीसरी हो गई हमारी। इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एल वाला जो है एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, इसका एम बचेगा, और इधर से करेंगे तो ये एज इट इज़, इसका करेंगे तो कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू में 0, यहाँ से फोर्थ होगी। अब यहाँ से हमने थर्ड और एल और एम की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाली सारी वैल्यू जो जितनी है इधर से लेकर इधर तक, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे। यहाँ से एल और एम की वैल्यू निकल गई, इन वैल्यू को हमने स्क्वायर करना है और उनको ऐड कर देना। स्क्वायर कर दिया इनका और ऐड कर दिया, इसको भी ऐसे करके इनको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकंड जो हमने निकाली थी ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड, तो इससे सेकंड वैल्यू में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, 8th देख लेते हैं। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल एंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हमने, उसने ऐसे कहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वहाँ उसने ऐसे कहा है एक्स और वाई ना इक्वल होने चाहिए, तो इन्होंने ए ले लिया, इक्वल ले लिया। ठीक है, इक्वल टू में ये फर्स्ट है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, हमारे पास ये वैल्यू आई, पार्शियली डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आई। अब देखो कैसे आई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा तो एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 बाई में एक्स, ये सारी ये 0 हो जाएगी। जब इसका करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, देखो मैं जेड का करता हूँ, इसका डिफरेंशिएट करना है ना अभी, तो जेड का करूँगा 1 बाय में सी को तो एक बार ऐसे लिख दूंगा कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, क्योंकि एक्स का करूँगा तो ये आ जाएगा ना, तो इस तरीके से आएगी वैल्यू। और फिर इस वैल्यू को हम उस साइड लेंगे, ये 0 हो गया। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, एक्स एक्स का तो हो जाएगा 1 बाय में ए, माई प्लस में 1 बाय में सी कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में 0 0, इसको 1 बाय में ए, वहाँ जाके माइनस का 1 बाय में सी कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, तो यहाँ पर माइनस इस तरीके से आया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सिमिलरली इसको भी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। यहाँ से सेकंड और थर्ड वैल्यू आ गई, सेम हो जाएगी, ये सॉरी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो इन्होंने राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया, इधर से सेम सेम कट गया, ये हमारे पास इसके बराबर आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई।